नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ पहुंचे और पतंजलि पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और जिसके राष्ट्रपति पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान ही उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 10 से 15 साल पूर्व भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था। ऐसे लोग समझते थे कि सन्यासी ही योग कर सकते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव ने योग की परिभाषा को बदल दिया है। आज चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे हो, वो रेलवे स्टेशन या कहीं प्रतीक्षा के कक्ष में बैठा हो, वो अनुलोम विम कर सकता है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि पतंजलि समूह के ही शिक्षण संस्थान में भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे भारतीयता का भी विकास हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। कहा कि प्रकृति के अनुरूप ही जीवन शैली को अपनाएं और प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करना लाभदायक होगा। पतंजलि शिक्षण संस्थान के भी माध्यम से देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व प्रसारित किया जा सकेगा और ऐसे ही विदेशी विद्यालय भारतीय मूल्य और विचारों को प्रचार प्रसार कर सकेंगे, जिसमें पतंजलि विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भ्रमण की भी तैयारियों को लेकर पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों की पुलिस फोर्स परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची है और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में 5 एएसपी, 8 सीओ और 4 निरीक्षक, 34 उप निरीक्षक और कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 महिला कांस्टेबल और 12 यातायात कांस्टेबल, 2.5 प्लाटून पीएससी और लोग भी शामिल हैं। उत्तराखंड की सियासत में पहली बार सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह ट्रिपल सी के फॉर्मूले पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगी। प्रत्याशियों को लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त प्रभारियों की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल प्रत्याशी तय करने में आप पार्टी बीजेपी कांग्रेस में एक कदम आगे है। आपने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हुए उन्हें गंगोत्री से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गई है और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों के काम और जनता में पहचान पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जिसके बाद ही पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। और इसके साथ ही पार्टी ने टिकट के लिए भी ट्रिपल सी की मानक भी रखे हैं, यानी जिसे टिकट दिया जाएगा उस पर करप्शन और कम्युनल का भी दाग नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रत्याशी भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक पृष्ठभूमि ना हो। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी दौरे पर पार्टी नेता अजय कोठियाल को भी कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी घोषित किया था और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोठियाल को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी किया है। नेहरू पर्वतारोही संस्थान में भी प्राचार्य रहते हुए कोठियाल ने उत्तरकाशी जिले में काफी काम किया है। केदारनाथ सहित प्रदेश के आपदाओं में भी उनका नाम जो है वो सराहा जाता है और वो लगातार स्थानीय लोगों के संपर्क में भी रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर भी परीक्षण हो रहा है।